अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। इस वक्त मेरे साथ लंदन के एक मारूफ सहाफ़ी मौजूद हैं। उनसे आपका पूरा इंट्रोडक्शन भी आप करवाते हैं। लेकिन ये आज आपने देखा कि जैसे शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी रुकनीत जो थी वो ख़त्म कर दी गई और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया गया। ये सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त हॉट टॉपिक है और इसके पीछे जो वजह जो बताई जा रही है वो उनके जो डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम से वो लोगों के अपने साथियों के खिलाफ बात करते थे या इस तरह की गुफ्तगू करते थे। लेकिन पसे पर्दा जो है इसके अंदर एक और गेम डाली गई है और उसके अंदर जो हमारे साथ इस वक्त सहाफ़ी मौजूद हैं चौधरी तबरेज़ ओरा साहब, उनका भी कहीं ना कहीं नाम मुबैना तौर पर डाला गया। किसने डाला, क्यों डाला और इनके ऊपर ये बंदूक रख के क्यों चलाई गई, ये तो हम जानेंगे तबरेज़ साहब से। लेकिन एक ऑडियो का बड़ा शोर हुआ पिछले 2-3 हफ्ते पहले जब शेर अफजल मरवत यहाँ पे आए हुए थे कि इमरान खान की जो फैमिली है उनके बारे में नाजेबा गुफ्तगू की गई एक महफिल के अंदर। ये सारी रूदात जो है टाइम ज़ाया किए बगैर हम जो है वो पूछेंगे जनाब औरा साहब से। अस्सलाम वालेकुम औरा साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अमजद भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर। ठीक। अच्छा, ये मैंने इसका इंट्रो तो दे दिया। आपको पता है कि शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो फारिग किया गया है, लेकिन उनकी एक ट्वीट आई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप ज़रा ये बताएं कि ये जो ऑडियो का किस्सा शुरू हुआ मुबैना तौर पर, कि एक ऑडियो जो अभी तक सामने नहीं आई और आपका नाम आया और एक पाकिस्तान के और पॉलिटिशियन हैं जिनको आपके साथ जोड़ा गया कि जी उनके पास ये ऑडियो गई और उन्होंने आगे जो है वो पीटीआई को दिखाई और फिर वो इमरान खान साहब तक पहुंची या बताई गई। ये तो बात सामने आ रही है कि खान साहब ने उनको कहा कि इनको फारिग किया जाए और ये भी एक ग्रुप है पीटीआई के अंदर ही जो शेर अफजल मरवत से उनका अपना 36 का आंकड़ा है और उन्होंने उसको सेटल करने के लिए खान साहब को बताया कि जी शेर अफजल मरवत ने ये गुफ्तगू की है और ऑडियो का भी शोर है। जरा ये पूरी वारदात आप सुनाएं कि वो जो चीमा साहब है जिनके घर में ये सारा वाकया हुआ और ऑडियो का शोर मचा और आप पे उसका मुबैना इल्जाम आया, आपने उसके लिए अपना एक ऑडियो वीडियो पैगाम भी जारी किया कि आपका असर लेना देना कुछ नहीं है। जरा हमारी आवाम को, पब्लिक को बताएं प्लीज। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक पे बात करने का कहा। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि हम सहाफ़त करते हैं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हाँ, एक दोस्तों का सर्कल होता है, एक फैमिली का सर्कल होता है, उसको चीज़ें नत्थी करके सहाफ़त के साथ जोड़ना, ये मेरा ख़्याल बहुत बड़ा अलमिया है। और मैं चाहता हूँ कि इसकी जो है वो लोगों को समझ होनी चाहिए और इसको उससे दूर रखना चाहिए। देखना ये चाहिए कि कोई भी सहाफ़ी है, उसकी फैमिली भी है, उसके दोस्त भी हैं, उसका तल्लक होता है बहुत ज़्यादा ज़्यादा सियासी जमातों के साथ भी होता है, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, एस्टेब्लिशमेंट सब, चूँकि उनका खबर लेने का भी एक अपना एक जो है वो ज़रिया होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सहाफ़ी का देखना ये चाहिए कि उसने किस मौके पर क्या किया है और उसके क्या मुलाकात हुई है, क्या वो किसी का एजेंडा टो करता है या वो कोई कंट्रोवर्शियल रहा है या उसकी कोई ऐसी स्टोरी किसी वक़्त में आई हो जिससे ये लगता हो कि वो इस किस्म के काम करता है। तो दूसरी बात ये होती है कि जो सहाफ़ी होता है वो किसी भी एजेंसी का एजेंट नहीं होता, उसके पास कोई ऐसी डिवाइसेज़ नहीं होती कि वो जाकर वो सारा मवाद जो है वो लोगों को पता ही ना चले, तो वो रिकॉर्ड कर ले और वो अपने पर्पज़ के लिए वहाँ पर भेजे। तो अब आपके सवाल की तरफ आते हैं, आपका जो सवाल है शेर अफ़ज़ल मरवत के लिए, तो मेरी ज़िंदगी में 2 मुलाकातें हुई हैं उनके साथ। एक जब वो यहाँ तशरीफ़ लाए अभी दौरा करने के लिए, आपको पता है कि एक फ़ेमस टूर हो रहा था मलकू का, वो नागदा कोका जिसको आने नहीं दिया गया था। जी जी। उसके जो जो ओनर थे, जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने बेसिकली मरवत साहब को यहाँ इनवाइट किया था। तो जब वो आए तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, वहाँ पर सहाफ़ी हज़रात वो अपने एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके के मुताबिक सवालात करते हैं और जिसके नज़र में जो अहम सवाल होता है वो सवाल उनसे करता है। मैंने भी उनको हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से सवाल किया और उसके बाद मेरी दूसरी मुलाकात जो है वो उनके साथ इल्फर्ड में एक घर है, हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, रज़ा चीमा साहब, उनके घर हुई। जी जिसका बाद में मुझे दूसरे दिन पता चला जी कोई वीडियो या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है या उसका को वो मसला हुआ है, मुझे तो उस दिन का पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये वहाँ पर जा रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने कोई बात करनी है या कोई ऐसा सिलसिला करना है। मैं तो लास्ट मिनट पे पहुँचा हूँ। जब लास्ट मिनट में पहुंचा हूं तो मेरे पहुंचने से पहले जो भी मुबैना तौर पे कंट्रोवर्शियल किस्म की जो बातें की जा रही हैं वो हो चुकी थी।
जब मैं पहुंचा तो मेरी मौजूदगी में किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं हुई थी। और जब मैं पहुंचा तो 4 ऐसी बातें हुई। जब मैं पहुंचा तो मैंने 2 सवालात किए अपने तौर पे, जनाब आपने जो बयान दागा सऊदीया के हवाले से, रिलेशन के हवाले से, वो क्या आपने खान साहब ने कहा था या आपने खुद किया? इस किस्म के 2-4 जो है वो सहाफ़ती बेसिस पे जब सवालात थे वो किए। और उसके बाद मैंने उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, तो उसके बाद वो अपने घर, हम अपने घर चले गए। तो जब अच्छा, ये यहाँ पे मैं एक सवाल ये करता हूँ, जब आप कह रहे हैं कि आप वहां पर लेट पहुंचे और आपने ये कहा कि उससे पहले जो भी कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू थी वो हो चुकी थी, तो क्या वहां पे ऐसी गुफ्तगू हुई इसकी इतलात आपको हैं, या आप ये उसी शोर की वजह से कह रहे हैं जो लोगों ने कहा कि कोई हुई भी थी गुफ्तगू कि नहीं? और वहां पे और कितने सहाफी थे और पीटीआई के कितने लोग थे? टोटल वहां पे कितने लोग थे, अगर कोई ऐसी रिकॉर्डिंग मुबैना तौर पर हुई भी है जो अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई? पहली बात तो ये है कि जब मैं गया वहां पर तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15-16 से ज्यादा लोग थे। उसमें सहाफ़ी भी थे, उसमें कम्युनिटी के लोग भी थे। जब मैं गया मरबत साहब जो है वहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे उसी जोश और उसी वलवले, उसी अंदाज़ में। तो मैं सच्ची बात ये बताऊँ कि मैंने सुनी नहीं है उनकी वहाँ पर गुफ्तगू। जो बताने वाले हैं, जो हमारे ज़राए हैं, जो मुख्तलिफ़ महफ़िलों में, मुख्तलिफ़ बैठकों में उनके साथ बैठते रहे हैं, उनके बकौल मरबत साहब किसी भी को माफ़ी नहीं दे रहे थे। वो गुफ्तगू करते रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड समझ लें। और कुछ उनका जो है ना वो एक स्टाइल ऐसा है कि जब वो गुफ्तगू फरमाते हैं, सिगरेट नोश करते हैं और उनको लगता है कि उनसे जो है ना बड़ा कोई नहीं है और उनका जो है ना वो सानी कोई नहीं है। वो बड़े पुरइत्माद तरीके से बड़ी गुफ्तगू करते हैं कि बड़ा उनका एक तकिया कलाम ये है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी का ये नहीं हूँ, मैं किसी का वो नहीं हूँ। तो ये बातें मैंने भी सुनी हैं और वो बातें जो हैं वो मैंने नहीं सुनी टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन लोगों ने बताया है कि वो करते रहे हैं। यहाँ पे औरा साहब, आपने उनका बिल्कुल ये उनका स्टाइल है और वो अपने स्टाइल और बेबाकी और मैं उसको चरब ज़बानी तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो इस तरह गुफ्तगू जो है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड गुफ्तगू करते हैं, तो उसकी वजह से वो खबरों में भी रहते हैं और मसाइल में भी आते हैं। और आज ये जो सारा मामला है कि उनकी रुकनीत जो है वो ख़त्म हुई है, शायद ये उसी चीज़ का एक जो है वो रिजल्ट है। लेकिन अभी जो उन्होंने एक और इंटरव्यू यहाँ पे दिया था, एक सहाफ़ी हैं जो अबरार कुरैशी, वहाँ पर जो उनका इंटरव्यू का जो क्लिप चला था उसके अंदर उन्होंने इमरान खान से गिले शिकवे किए थे, और वो गिले शिकवे जो थे वो उनके अपने स्टाइल में थे। लेकिन वो पहले वो जो क्लिप चला वो बहुत वायरल हो गया, फिर जब पूरी वीडियो देखी तो उसमें एंड के ऊपर आकर उन्होंने ये बात की, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि भाई हमें ये खान ने सिखाया है कि अगर आपको कोई मसला है तो हमसे बात करो, या आप बात करो, मुंह पे बात करो। तो ये एक लिहाज से जहाँ तक तो मायूब बात करना या किसी के फैमिली के बारे में गलत अल्फाज करना, उसको तो बिल्कुल कोई बंदा जो है वो उसको अलाउ नहीं करेगा, हम भी नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि बेबाक तरीके से अपना मुद्दा बयान करना, ये यही कहना कि जनाब मुझे ये शिकायत है, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन आज जो उन्होंने ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर उन्होंने जो आप कह रहे हैं जो वो इसलिए उनका स्टाइल है, मैंने भी ये देखा है, लेकिन आज उन्होंने कहा कि जनाब जो भी हुआ ठीक हुआ, अगर मुझे कर दिया आई डोंट माइंड, और मैं खान के लिए सियासत कर रहा था और मैं खान के साथ हूँ, कल भी सफाई था, आज भी सफाई हूँ। आज उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है या वे ऑफ टॉकिंग है वो बड़ा एक सीजनल पॉलिटिशियन की तरह है, लेकिन जब उनको एक पूरा उसका पे बैक करना पड़ गया है। सर गुज़ारा ये है कि जो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ होती है कि जब आप निजी महफ़िलों में गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे करनी चाहिए कि ये गुफ्तगू मेरी नहीं है। जी। और इन जैसे बड़े तजर्बाकार लोग, बड़े मारूफ कानूनदान हैं, जज रहे हैं और इसके साथ सीनियर पोस्ट पे रहे हैं, सिटिंग एमएनए हैं, पार्टी का एक बड़ा ओहदा उनके पास था। यकीनन वो खान साहब के करीबी रहे हैं। लेकिन सारी बातों के बावजूद कम अज़ कम जब भी हम ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू करते हैं तो किसी भी फैमिली को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए। जी। चाहे वो किसी एक्स प्राइम मिनिस्टर की फैमिली हो, चाहे किसी ड्राइवर की फैमिली हो। जी। ऑफ द रिकॉर्ड भी गुफ्तगू वो होती है जिसको वो नहीं चाह रहे होते कि ये रिपोर्ट हो। चूंकि वो रिपोर्टिंग का सूटेबल टाइम नहीं होता, उसको ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं। और हम्म। जो ऑफ द रिकॉर्ड के नाम पे किसी फैमिली को आप टारगेट करते हैं और उसको डिस्कशन में लेकर आते हैं, मैं समझता हूं वो प्रोपेगेंडा होता है, वो ऑफ द रिकॉर्ड नहीं होती। ठीक है जी। आगे उनका स्टाइल जो भी है, जैसा भी है, लेकिन वजह यह है कि सिर्फ ये नहीं,
मेरे पास और भी ऐसी चीजें आई थी, ठीक है, कि उन पे और भी इल्जामात लगे हैं यहाँ पे, ठीक है, जी और वो इल्जामात तो लेन देन के भी हैं, उसमें जी पैसे भी शामिल हैं, फंड इकट्ठा करने के हैं। फिर यहाँ पर ये भी हुआ कि एक टाइम पे उन्होंने कोशिश की, जमाइमा खान जो एक्स वाइफ हैं इमरान खान साहब की, उनको उनको मिलने की कोशिश की, और उसके पीछे उन्होंने ये कहा कि मुझे खान साहब ने इंस्ट्रक्शन दी। फिर उन्होंने किसी बंदे को जो है ना वो इस्तेमाल करने की कोशिश की कि मेरी मुलाकात अरेंज कर दें, लेकिन फिर भी वो जो है वो उनका मकसद मिशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक मेरे है। साथ ये जो आप बातें करते हैं कि आप सहाफ़ी हैं और वेल नोन भी हैं और वेल इन्फॉर्म्ड भी हैं, आप इन महफ़िलों में बैठते हैं, रिपोर्ट करते हैं। तो सीधी-सी बात है कि शेर अफ़ज़ल मरवत जो इमरान खान की मुख़ालिफ़ पार्टी है, उनको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो कुछ चीज़ें तो सच्चाई पर मबनी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जब बंदा 4 बातें करता है तो 8 बातें जो आपका मुख़ालिफ़ भी आपके साथ लगाकर, और चूँकि यहाँ पे एक ग्रुप बंदी है और वो चीज़ें की जाती हैं। ऊपर से मरवत साहब माशाल्लाह खुद इतने वो हैं कि वो इन चीज़ों का जो आप बता रहे हैं उनका ख़्याल नहीं रखते। तो इल्ज़ामात तो उनके ऊपर आज भी जैसे सोशल मीडिया के सर ऊपर जी, आ रहा है। मैं कतई कलामी माफ, मैं जरा वो पहली बात को क्लियर कर लूं। यहाँ पर कोई इल्जाम जो है ना वो स्टेट अवे नहीं लग जाता, उसके लिए थोड़ी सी प्लानिंग होती है, थोड़ी सी कोशिश होती है। हुआ क्या, जो मेरे पे रिकॉर्डिंग करने का इल्जाम लगाया गया, देखिए मैंने ऑफ द रिकॉर्ड तो छोड़ के मैं इसको अच्छा ही नहीं समझता कि किसी की रिकॉर्डिंग करना, चाहे वो कितना बड़ा ही लीडर क्यों ना हो, कितना बड़ा ही अहम मसला क्यों ना हो, चूंकि मैं समझता हूँ कि ये चीज गलत है। अगर खास करके जब कोई बंदा कह देता है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, तो ऑफ की रिकॉर्ड रहता है। आपके वो उसूलों के खिलाफ है। जी जी, होता ये है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं कुछ कॉन्फ्रेंसेस में ना जाऊं। जी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हैं, चाहे वो पीटीआई की हैं, नून लीग की हैं, इसलिए वो मेरा रास्ता रोकने के लिए उन्होंने एक जो है ना वो जाल बुना, ठीक है, जी। सोची समझी जो है प्लानिंग की। उन्होंने, क्योंकि उस वक़्त जो है चौधरी फवाद साहब हैं, उनसे अच्छा तल्लक है, भाइयों जैसा उनसे रिश्ता है, हमारे हल्के से हैं, हमारे एक्स एमएन रहे हैं, हमारे मिनिस्टर रहे हैं, और सिर्फ मेरा नहीं, हमारी पूरी फैमिली का उनके साथ तल्लक है, और 2-4 साल का नहीं है, वो अरसा दराज के साथ है। मैं समझ गया हूँ, ये इसीलिए बंदूक पहले आप पे रखी गई और दूसरी तरफ जो लीडर चुने गए उनका भी, शेर अफजल मरवत ने उनके बारे में भी कुछ इस तरह की गुफ्तगू पब्लिक में की और कमेंट्स दिए, तो उन्होंने देखा कि इधर से जी, आपको अगर चूज कर चूँकि लेते हैं तो वो उधर उनको चूज जी, कर लेते जी, जी, बिल्कुल आप सही समझे हैं, क्योंकि उस वक़्त उनकी लफ़्ज़ी गोलाबारी हो रही थी, वो हैं। ट्विटर-श्विटर पे। तो उन्होंने कहा कि चलें जी, ऐसा करते हैं कि तबरेज़ को सेट करते हैं और इसके ज़िम्मे ला देते हैं, क्योंकि वो हम डेवलप करेंगे जी, कि वो उनके तल्लक वाले हैं, उनके दोस्त हैं, उनके जानने वाले हैं, सारा कुछ है। तो जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिनके साथ मेरा तल्लक वास्ता है, चाहे वो मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते, लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि ऐसे काम में मैं मुलव्वस नहीं हो सकता। ठीक है जी? तो इसलिए फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट जारी की कि मुझे कोई इल्म नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा रास्ता रोकने के लिए किया गया, ताकि मुझे डिफेम किया जाए कि मैं लोगों की रिकॉर्डिंग करता हूँ, लोग मुझे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ना बुलाएँ, लोग मुझे अपनी महफ़िल में ना बुलाएँ, मैं वहाँ पर जो अदर वेरिएंट है, उस पे बात ना कर सकूँ, या मुकम्मल जो स्टोरी है, उस पे अपने सवाल ना रख सकूँ। तो वो मेरा रास्ता रोकने के लिए शेर मुरव्वत को, मरवत को, मैं फिर वो भूल जाता हूँ, मुरव्वत कहा तो उस दिन वो भी बोला मैंने मरवत, तो वो जो है ना वो भी माइंड कर जाएँगे और वो चीज़ें समन अप होंगी। तो चीज़ ये है जी कि मैं जब वहाँ पर गया, तो उसके वक़्त बात ही नहीं हुई। जब इल्ज़ामात लगा तो फिर मैंने भी मैसेज जो है मरवत साहब को भिजवाया। मैंने कहा कि ठीक आप है, वहाँ पर मौजूद थे। आपका ये बिल्कुल स्टेटमेंट आ गया। आपने जो इसके ऊपर अपने तरफ से जो रोशनी डाली है कि आपको टारगेट क्यों किया गया, ये भी हमारी ऑडियंस को पता लग गया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं तो अब इस चले कोई बात नहीं, मैं एक और बात कर देता हूँ ना, मैं थोड़ा-सा सपोर्टिंग कर देता हूँ। आप जुल्फी बुखारी हैं, वो पीटीआई के लीडर हैं, इमरान खान के वो स्पोक पर्सन हैं इंटरनेशनल मीडिया के। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रोग्राम किया, मुझे इन्विटेशन नहीं दी। इसी तरीके से पहले भी उन्होंने एक प्रोग्राम किया, मुझे इन्विटेशन नहीं दी। मैं अपने चैनल एबीएन न्यूज़ का ब्यूरो चीफ हूँ और साथ मैं औसाफ का ब्यूरो चीफ हूँ। मैं न्यूज़पेपर को भी देखता हूँ, मैं उसको भी देखता हूँ। तो इससे समझ आती है कि कुछ ऐसे अनासर हैं जो मुझे जो है ना वो डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। तो चलें ये बात ये है कि एंड ऑफ द डे हमारा तो इसमें नुकसान नहीं है, जो ये इन लोगों को समझना चाहिए। तो अच्छी बात है, आपने अपने आप को क्लियर कर दिया और उसकी रीजनिंग भी बता दी कि आपके कंधे पे रख के बंदूक क्यों चलाई गई। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया
तो हमारी ऑडियंस जो है वो ऑब्वियसली आपने जो बात की है दुनिया समझती है, लोगों को पता है कि कैसे ये चीज़ चलती है। अलबत्ता शेर अफजल मरवत के हवाले से भी जो आपने बात की वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया तबरेज़ साहब आपका। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू।